ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे परमात्मा को स्वीकार करवाने से भोजन प्रसाद बन जाता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी ज्ञान सरोवर मधुबन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा के समय सेवइयाँ जो हाथ से बनती है वही खाते थे, आजकल बाजारी सेवइयाँ या पास्ता ये सब चीज़ें खानी है या नहीं खानी है? दीदी ने उत्तर में कहा, मधुबन में तो बनाते हैं क्योंकि यहाँ बाहर अर्थात विदेश से लोग आते हैं, उनको रोटी सब्जी दाल अच्छी नहीं लगती है। यहाँ रिस्ट्रीट में बड़े या बच्चे आते हैं मलेशिया से, उनके लिए खास बनवाते हैं। पास्ता कभी कभी बनवाते हैं। मधुबन में हजारों का भोजन होता है। ज्ञान सरोवर में हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, इसीलिए बाजार के पापड़ प्रयोग करते हैं। लेकिन गुजरात में मुंबई में सेंटर पर ही पापड़ बनाते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी हम जो खाना खाते हैं वह हमारे व्यवहार पर या हमारी भावनाओं पर कैसे प्रभाव डालता है? दीदी ने उत्तर दिया, जब हम प्याज काटते हैं तो आँखों से पानी आ जाता है, वह हमारी आँखों को जलाता है, तो पेट को कितना जलाता होगा। ज्ञान में आने के तुरंत बाद मैंने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था। एक बार मिर्च प्याज लहसुन आदि डालकर कोई चीज़ मैंने रात को खाई अच्छी रीति से, दूसरे दिन योग नहीं लगा, तब अपने अनुभव से मैंने छोड़ दिया। मांस मछली अंडे आदि खाना हिंसा है। हमारा जो शरीर का सिस्टम है वो शाकाहार के अनुकूल है। शेर बाघ आदि के दांत पैने होते हैं जिससे मांस कट सके। उनके पंजे और नाखून तीखे होते हैं जो शिकार को मार सके। हमारे दांत भी शाकाहार के हिसाब से है। शाकाहारी भोजन को हजम होने में कम समय लगता है, मांसाहारी भोजन को हजम होने में ज़्यादा समय लगता है। जो रात को मांसाहार करते हैं उनका पाचन तंत्र सारी रात चलता रहता है। पेट को आराम नहीं मिलता है, दिमाग को भी आराम नहीं मिलता है। सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा महसूस नहीं कर पाते। हम शाकाहारी 6 घंटे सोते हैं और तरोताज़ा उठते हैं। रात्रि को 10 बजे सोकर प्रातः 4 बजे उठ सकते हैं। जो देर से भोजन खाते हैं भारी खाते हैं, अमृत वेले उनका योग ठीक नहीं लगता है। कई लोगों की गलत मान्यता है कि मांसाहारी ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, इसीलिए कि मांस में ज़्यादा प्रोटीन है। कई डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप चिकन और सूप खाओगे तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, परंतु इंग्लैंड में शोध किया गया, वहाँ पर शाकाहारी भारतीय काफ़ी है और मांसाहारी भी है। देखा गया है कि शाकाहारी लोगों का दवा का बिल कम होता है, हॉस्पिटल में भी कम जाते हैं। मांसाहारी ज़्यादा बीमार होते हैं। मीट में फैट ज़्यादा होती है जिससे हृदय को तकलीफ हो जाती है। मांसाहारियों के पेट में यदि थोड़ी भी हड्डी रह जाती है तो कैंसर हो जाता है। इसलिए देखा गया है कि मांसाहारी ज़्यादा बीमार होते हैं। मलेशिया में एक माता ने मेरे साथ बहस शुरू की कि शाकाहारी ज़्यादा बीमार होते हैं। वह करीब मेरी उम्र की ही थी। मैंने पूछा, तुम ज़्यादा हेल्दी हो या मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ? कहती है, आप हेल्दी दिखती हैं क्योंकि आप कुमारी है, शादी नहीं की है, कोई चिंता नहीं है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन ज़्यादा हेल्दी होते ही है। मैं सारी ज़िंदगी शाकाहारी रही हूँ। आज 85 की उम्र में भी मैं सारे विश्व में सेवार्थ भ्रमण करती हूँ। हमारे यज्ञ की कई दादियों ने 80 साल से ज़्यादा आयु में शरीर छोड़ा। उस समय भी उनका शरीर काफ़ी अच्छा रहा। ब्रह्मा बाबा ने 93 साल की आयु में शरीर छोड़ा। उस समय मधुमेह की दवाइयाँ तो ज़रूर लेते थे, परंतु फिर भी उस उम्र में भी हमारे से फास्ट चलते थे। योग में
पीठ को आधार दिए बिना एकदम स्ट्रेट बैठते थे। जो भी देखते थे कहते थे, दादा आपकी शारीरिक आकृति नहीं बदली इतने सालों में। दादी जानकी भी 104 की उम्र तक यात्राएं करती रही। योग का प्रभाव है। खाना पीना तो उन्होंने शाकाहारी ही खाया है, ब्रह्मा भोजन खाया है। दादी हमेशा कहती थी, जो ब्रह्मा भोजन है खाओ, कुछ नहीं होगा। बाबा की याद में पकाया हुआ भोजन हो तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर की संभाल रखनी है, परंतु ब्रह्मा भोजन जितना बाबा की याद में बनाते हैं, तन दुरुस्त रहता है और लंबी आयु भी रहती है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी आप जब विदेश में शुरू में गए तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर आप लोग खान पान की धारणा को कैसे निभाते थे? दीदी ने उत्तर दिया, हम जहाँ भी गए वहाँ भारतीय दुकानें होती थी, थोड़ी दूर होती थी। मुझे इतना खाने पीने का शौक़ नहीं था। मैं पहले लंदन में गई, वहाँ जो दुकान में मिलता था कच्चा ले आती थी और बनाकर खाती थी। गड़बड़ होती थी चीन और रूस में। चीन में सिर्फ आलू ही मिलते थे, रूस में भी ऐसा ही था, एक दो सब्जी ही मिलती थी, परंतु विदेश में जो मिलता है खाना पड़ता है। जब मैं लंदन गई तो हरी मिर्च शॉप में नहीं मिलती थी, वे लोग नहीं खाते थे। मैं अभी बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाती हूँ। अभी तो सब स्थानों पर सब सुविधाएं हो गई है। रूस में भी सब कुछ मिलता है, कैरेबियन में भी सब कुछ मिलता है। आजकल आयात होने लगा है, इसीलिए तकलीफ़ नहीं होती है। हमारी एक बहन रशिया गई तो उसको हमने कहा, तुम भारत से दाल बेसन लेकर आना। वो ले गई। गेहूं का आटा कई देशों में अच्छा नहीं मिलता है। यहाँ की रोटी कितनी अच्छी बनती है, वहाँ ऐसी नहीं बनती है, इसीलिए कहाँ कहाँ अभी भी ले जाते हैं। नहीं तो जो मिलता है वही खाना पड़ता है, प्रेम से खा लेते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा ने बोला है कि 1 साल का अनाज स्टोर करके रखना है, विदेश में आप क्या करते हैं? दीदी ने उत्तर दिया, भारत में तो मकान बड़े हैं, संभाल सकते हैं, या बड़े बड़े ड्रम रख सकते हैं। विदेश में मकान छोटे होते हैं, इसलिए विदेश में हम कहते हैं 1 मास का रखो। सन 2000 में वार्निंग मिली थी कि सारे विश्व में सब गड़बड़ हो जाएगी, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, इंटरनेट नहीं चलेगा। कईयों ने कई चीज़ें संभाल के रखी। हमारी एक बहन तो हमेशा अपनी कार में एक जोड़ी कपड़े रखती थी, कभी भी कहाँ भी भागना पड़ा तो भाग जाएंगी। कईयों का अनाज खराब भी हो गया, इसलिए हम कहते हैं ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरी है उतना रखो। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भारत में कई बार सुनते हैं कि भोजन की चीज़ों में काला जादू कर देते हैं, ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन से बचना है तो क्या करें? दीदी ने उत्तर दिया, योग करना है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि किसी बहन को पढ़ने के लिए पत्र आए और पढ़ते ही वह अपना सब कुछ भूल गई। एरोप्लेन में भी सुना है कि बाजू में बैठा व्यक्ति दवाई डाल देता है और यात्री बेहोश हो जाते हैं, फिर उसको लूट लेते हैं, क्या क्या करते हैं। इसीलिए हमारा योग अच्छा होना चाहिए, खान पान में योग से अपनी रक्षा करनी है। आगे हम पढ़ेंगे, ब्रह्मा भोजन हमारे संस्कारों में शुद्धि भरता है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जर्मनी अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।